जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की वह पहली आग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई एम पोटेंशियल। मैं विभव सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस रश्मि रथी जो सीरीज चल रही है के अगले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुल से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की वह पहली आग। जो अगली पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही है, मैं उनका अर्थ आपको समझाता हूँ। इसमें कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, कि सिर्फ राजाओं के बगीचे में ही फूल नहीं खिलते हैं। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, अमित मतलब होता है असंख्य बार, असंख्य बार वो राजाओं के जो राज्य होता है उससे दूर जंगल में, कुंज कानन, कानन मतलब जंगल, कुंज मतलब बगीचा, मतलब बगीचे में या जंगल में अनेकों बार राजाओं के उस राज्य क्षेत्र से दूर पुष्प खिलते हैं। समझे कौन रहस्य, ये रहस्य कौन समझ सकता है कि प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, ये प्रकृति का बहुत ही अनोखा हाल है कि गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, कि धरती अपने अंदर चुन चुन के नगीने भर भर के रखती है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद मतलब होता है बादल, बादल की आड़ में सूर्य कब तक छिप सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। इस जमाने की जो अवहेलना, जो इस जमाने की धिक्कार है, वो एक सूरमा बहुत दिनों तक सह नहीं सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। एक ऐसा समय आया जब महारथी कर्ण की जवानी जो है वो फूट के बाहर आ गई, कि फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की वह पहली आग। कि सबके समक्ष, जब राजाओं की सभा लगी थी जहां राजकुमार कर्तव्य दिखला रहे थे, ये तब का वर्णन है। उस समय कर्ण के अंदर की जो आग थी वो फूट के एकाएक बाहर आई।